क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन दी फॉर्म a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें ये जो गिवन पोर्शन, गिवन जो क्वेश्चन है उन्हें कन्वर्ट करना है। तो हमारा नंबर 1 क्या है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आयोटा की जो वैल्यूज होंगी, जो पावर होंगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बनाकर लिख देना है। तो आप इसको खोलोगे तो इसमें क्या है कि नंबर्स को नंबर्स से, आयोटा को आयोटा से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 5 × 3/5, और आयोटा से आयोटा हुआ तो ये बन गया आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के पास पावर 1 और 1 थी, 1 और 1 जोड़ के हमारे पास में ये आ गया आयोटा की पावर 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 5 से 5 को आप कैंसिल कर दोगे तो आ गया 3 आयोटा स्क्वायर। अब मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होती है -1। जब आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम -1 पुट कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। 3 × में -1, ये हो गया हमारे पास में -3। अब हमारा जो आंसर है वो तो है -3, लेकिन हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास में रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो हम उसमें इमेजिनरी पार्ट की जगह 0 का यूज कर लेते हैं, या जो भी दोनों में से जो भी पार्ट एब्सेंट है, जैसे रियल है इमेजिनरी नहीं है तो उसके लिए 0, या फिर इमेजिनरी है रियल नहीं है तो उसके लिए 0। तो यहाँ पर हमारे पास में रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 0 का आयोटा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर -3 था तो -3 तो ये हमारे पास यहाँ पे +3 बन गया। -3/5 था ना, वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, -3 आयोटा स्क्वायर, -3 × -1 +3 हो गया। अब ये जो +3 है इसे मैं 3 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा की फॉर्म में लिखूंगी, तो ये a प्लस आयोटा b की जैसी फॉर्म में आ गया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत इजी है, केवल आयोटा आपको गिवन है, आयोटा का इस्तेमाल करना है। आयोटा का जो वही प्रॉपर्टी जो कि मैंने बताया था आपको कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू की वैल्यू -1 होती है, तो वही चीज आपको यहाँ पर यूज करनी है। ये क्या है आपका क्वेश्चन, आयोटा इज टू पावर 9 और आयोटा इज टू पावर 19। ठीक है, अब पहले हमने किया था, जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने क्या किया था कि इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसका एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जैसे हमारे पास में आयोटा की जो भी पावर है, अगर हमारे पास में इवन पावर है तो, अगर हमारे पास ऑड पावर है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका सीख लेते हैं कि मान लीजिए देखिए हमारे पास में ऑड पावर है, तो हम पहले ऑड पावर में से एक को अलग करके उसको इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आयोटा रेज टू पावर 9 है तो मैं इसे आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा कर देती हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू में आयोटा कर देती हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पर इवन पावर आ गई। अब जो ये इवन पावर है इसे मैं फर्दर 2 से डिवाइड करके देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करके देखूंगी और हम इसे इस तरीके से स्प्लिट करके लिखेंगे। जैसे मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है, 2 4 8, तो मेरा जो वैल्यू आई वो कैसे मैं उसको लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 4 इंटू में आयोटा प्लस 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 9 इंटू में आयोटा। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बाहर जो हमारी n की वैल्यू आई है वो 4 है, और यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू आई है वो 9 है, यानी कि ये इवन है और ये ऑड है। तो इवन नंबर अगर हमारा n में आता है, एक जनरल टर्म के हिसाब से आयोटा रेज टू पावर 2n हमारे पास में मान लो बन गया है, हमारे पास में अगर इवन है 2n है, 2n की फॉर्म में है, तो हम इसे ऐसे ही यूज करेंगे। अगर ये 2n प्लस 1 की फॉर्म में है तो हम इसे आयोटा रेज टू पावर 2n इंटू में आयोटा इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमें क्योंकि इवन पावर जो आती है उसका इस्तेमाल करके हम वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं आयोटा रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर n लिख दूं, तो जो ये n है ना, ये n अगर इवन है तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू +1 आती है, और अगर n ऑड है तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू -1 आती है। ये याद रखने की चीज है, सिंपल याद रखना है, इसमें कुछ नहीं करना। मेरे पास में बाहर आयोटा की पावर 4 आई है, 4 का मतलब आयोटा का जो
वैल्यू है वो यहाँ पर प्लस में आएगी, ठीक है। तो ये आया मेरा +1 इंटू में आयोटा, और यहाँ पर मेरी जो 9 है, 9 यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब जो वैल्यू है वो -1 में आएगी, तो मैं इसे -1 इंटू में आयोटा कर दिया मैंने। अब ये सिंपल है, आयोटा अगर कॉमन लोगे दोनों में तो +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जो है वो हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया 0। अब क्योंकि हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो हम सिंपल 0 तो नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का, ठीक है। अब ये तो मैंने केवल तुम्हें बताने के लिए एक रेफरेंस की थी। अब है हमारे पास में थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है, ये तो और भी सिंपल है कि आयोटा रेज टू पावर -39। अब आप कहोगे कि माइनस की पावर आ गई तो अब हम क्या करें। तो सिंपल है इसमें भी कि जब पावर आपकी माइनस में है, नेगेटिव में पावर है, तो आप उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 39। यहाँ अगर ये पावर आपकी पॉजिटिव हो गई, अब जब पावर पॉजिटिव हो गई तो उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर स्प्लिट करके देखा था वैसे यहाँ पर भी स्प्लिट करके देख लो। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 38 इंटू में आयोटा। अब जो 38 है इसको भी आप डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास में आ जाता है आयोटा रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 38 से क्या आएगा आपके पास में 17 आएगा, ठीक है ना। तो 17 और 17 नहीं 19 आएगा और इंटू में आयोटा आ गया। अब 19 क्या है, ऑड पावर है, ऑड नंबर है, तो हमारा जो आंसर है वो -1 में आएगा। -1 इंटू में आयोटा आ गया, तो ये आ गया -1 अपॉन आयोटा। आयोटा से को हम रैशनलाइज कर देंगे, आयोटा ऊपर चला जाएगा, एक आयोटा ऊपर आ गया, माइनस का साइन आ गया और नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू भी -1 होती है, तो आप इसे क्या कर दोगे, माइनस आयोटा अपॉन -1 +1। ये फाइनल आंसर आपके पास में आ गया आयोटा। अब जो आयोटा आया इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपको इसको लिखने के लिए आप इसमें एक रियल पार्ट भी जोड़ोगे। रियल पार्ट आपके पास कुछ है नहीं तो आपने 0 लगा दिया, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आयोटा के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें 1 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 डॉट आयोटा। तो आंसर आपका ये आ गया 0 + 1 डॉट आयोटा। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जैसे सिंप्लीफाई करना है तो ये बहुत ही आसान है। 3 इंटू में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू में 7 प्लस आयोटा 7। सिंपल है, ब्रैकेट खोल दोगे इसका, तो 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया 21 प्लस आयोटा 21 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा स्क्वायर 7, ठीक। अब इसमें देखोगे तो ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका वैल्यू मैं यहाँ पर -1 बना दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में क्या 21 प्लस आयोटा, आयोटा वालों में से मैंने कॉमन ले लिया और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया, तो ये बन जाएगा -7। तो ये आ गया -7 प्लस आयोटा को कॉमन लिया 21 + 7, ठीक है। 21 - 7 किया तो कितना आएगा मेरे पास, 21 - 7 किया तो 14 आया, और यहाँ पर 21 + 7 किया तो 28 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब है 5। फिफ्थ में 1 - आयोटा -1 प्लस आयोटा 6, ठीक है। इसमें भी वही ब्रैकेट को आप खोल दो, पूरे ब्रैकेट को खोल दो, 1 - आयोटा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पर जब माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो +1 - आयोटा 6। सिंपल। अब +1 है तो प्लस वाले जो रियल वाला पार्ट्स है वो आप जोड़ दो, 1 और 1 2 हो गया, और ये माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन वाले नंबर आपस में जुड़ जाएंगे और आयोटा वाले सारे नंबर आपस में जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - आयोटा 7। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 ब्रैकेट -4/5 प्लस आयोटा 5/2, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट्स आप खोल लो, इसके ब्रैकेट्स खोलोगे तो रियल पार्ट्स को एक साथ कर देना है फिर, ठीक है। -4/5 माइनस
का साइन ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के जितने भी साइन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस आयोटा 5/2। अब इसमें जो रियल पार्ट्स हैं उनको सबको एक साथ कर लोगे और आयोटा वाले पार्ट्स या इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 माइनस 4/5 प्लस आयोटा कॉमन ले लो 2/5 माइनस 5/2। ये जब इसको आपने दिया एलसीएम 5 तो ये आ गया 1 माइनस 4 प्लस आयोटा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 10 एलसीएम लिया जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो आंसर कितना आया आपका? इसका आंसर आएगा आपका अच्छा ये 4/5 नहीं है, सॉरी ये 4/5 नहीं है, केवल 4 है, 4/5 नहीं है ये। तो सिंपल 4 होने की वजह से मैं इसे यहाँ पर 20, क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, तो 1 माइनस 20 आ गया। तो मेरे पास में यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 19/5 और ये 4 माइनस 25 यानी कि माइनस का 21, माइनस 21/10 आयोटा। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल, सब कुछ सिंपल ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 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 का 4/3, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आ गया आपका, ये ऐसे बंद है पूरा। ये जो पूरा आपने लिया ना, इस ब्रैकेट को पूरा पहले आप खोलोगे, इस ब्रैकेट को के अंदर ही इसको खोल लो। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोलने से मुझे क्या मिला? 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 4/3 प्लस आयोटा। इस सबको मैं एक साथ ही खोल देती हूँ, पूरे ब्रैकेट्स को इकट्ठा खोल दूंगी और इसमें जितने भी रियल पार्ट्स हैं उनको मैं एक साइड कर दूंगी और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको एक साइड कर दूंगी। तो सॉरी, मैं ब्रैकेट को रिमूव कर देती हूँ 1+3 और इधर से मैंने रियल पार्ट ले लिया 4 और इधर देखो ये ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो इसमें देखो माइनस का माइनस का ये हो जाएगा +4, या फिर मैं इसे पहले ऐसे ही कर लेती हूँ, केवल मैंने ये ब्रैकेट खोला है, अब मैं इस ब्रैकेट को खोल रही हूँ। तो माइनस का साइन खोला तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 4/3 माइनस का आयोटा। ठीक है, अब इनमें से जितने भी रियल हैं उनको एक साथ कर लो, तो ये हो गया 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 और इधर से आयोटा कॉमन लेकर बाकी सबको कर लिया मैंने 7/3 प्लस 1/3 माइनस का 1। तो इनको मैं अलग सॉल्व कर लेती हूँ। इसमें मैंने 3 वो ले लिया इनका एलसीएम, तो 1 प्लस ये हो गया 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 और यहाँ पर हो गया आयोटा, यहाँ पर भी हमारा जो एलसीएम है वो 3 ही आया, ये 7 1 और ये हो गया 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में कितना आया आंसर? ये आ गया आपका 12 और 4 16 और 17/3 प्लस आयोटा 7 प्लस 8 माइनस 3 कितना आया? 5/3। तो आपका आंसर आ गया 17/3 प्लस आयोटा 5/3। ठीक है।